को तैनात कर दिया, उसके उसके पास एक बच्चा भी है। अगर ये सारी अलर्टनेस पहले हो जाती, यहाँ पर हादसे के बाद चीज़ें होती हैं, हादसे के बाद सारा पुलिस प्रशासन, सेना, गवर्नमेंट सब अलर्ट होती है, लेकिन उससे पहले कुछ नहीं होता। तो ये ड्यूटी और माँ की ममता, ये जो फर्ज है वो एक साथ चल सकता है। कि ड्यूटी कितनी मुश्किल है। खुदा ना खास्ता यहाँ पर अभी परसों जैसी परिस्थिति हो जाए, उस हालात में महिला क्या करेगी? सोशल मीडिया के इस दौर में हम तस्वीर देख के जरूर कुछ दिन इसकी वाहवाही करेंगे, लेकिन हमें इसके साथ ये पूछना चाहिए कि उसको कहीं और ड्यूटी, बेहतर ड्यूटी दी जा सकती थी। हमारे पास और कर्मचारी हैं आरपीएफ के किसी और कर्मचारी को यहाँ रखा जा सकता है। इसमें आप दोष नहीं दे सकते कि महिला की ड्यूटी होनी चाहिए, नहीं तो होनी चाहिए। देखो, सब अपनी अपनी प्रति ड्यूटी कर रहे थे, ये हो सकता था। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा आप ना सिंपैथी गेन करो, ना आप इतना इनको हीरो बनाओ। अपने बच्चों को साथ लेकर ड्यूटी करती हैं, लेकिन वो वायरल उतनी नहीं हुई, फोटोज उतनी वो क्लिक नहीं की। लोगों को क्लिक करने का सबसे बड़ा यही था, इतनी बड़ी घटना हुई उसके बाद भी एक महिला बच्चे को लेकर स्टेशन पे खड़ी है। आजकल ना न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, फैमिली सिकुड़ती जा रही है। ठीक है, हमारे अपने नहीं है। पहले बड़ा परिवार था, हम अपने बच्चों को कहीं भी छोड़ के आ सकते थे। ठीक है, 10 दिन भी छोड़ देते, महीने पर छोड़ते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि संभालने वाले बहुत लोग होते थे। हर युवा की तरह मेरी भी एक दिक्कत है, मैं सुबह उठते ही सबसे पहले फोन चलाती हूँ और मैं इस आदत से अमूमन है कि परेशान भी बहुत ज्यादा हूँ, लेकिन आदत से लाचार भी तो हूँ। तो आज मैं जब अपना फोन चला रही थी सुबह उठते ही, तो मैंने एक तस्वीर देखी। यह तस्वीर मेरे जहन में छप चुकी है। यह तस्वीर दिल्ली स्टेशन की है, जहां पर एक महिला आरपीएफ की जवान जो है अपने छोटे से बच्चे को कैरी कर रही हैं गोद में, और साथ साथ वो अपनी ड्यूटी भी निभा रही हैं। अब जैसे जैसे दिन ढलते गई, वैसे वैसे इस तस्वीर पर बात और विवाद बढ़ गए। लोगों के अलग अलग रिएक्शन आने लगे। किसी ने कहा कि ये काम सिर्फ एक नारी ही कर सकती है, जो कि अपना कार्य भी करती है और अपने बच्चे को भी संभाल सकती हैं। तो यहाँ पर न्यूज़ रूम में मैं आई हूँ और लोगों से जानना चाहती हूँ कि क्या है उनके रिएक्शन। आपने इस फोटो को देखा है? हाँ जी देखा है मैंने। आपको क्या लगता है? ये फोटो देखने के बाद मैं यही कहना चाहूंगी कि ये भी नारी शक्ति का परिचय दे रही हैं। जो महिला है, ये अपना काम भी कर रही है, अपना फर्ज भी निभा रही है और अपने बच्चे की भी देखभाल कर रही है। तो ऐसी फोटोज देख के महिलाओं को बहुत ज्यादा हिम्मत भी मिलती है कि वो अपना कर्म भी करती है और अपना फर्ज भी निभा रही है। आपको नहीं लगता कि हम महिलाओं से कुछ ज्यादा ये सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि तुम बच्चे भी संभालो और तुम काम भी करो? हाँ, ये तो है ही कि महिलाओं को हमेशा, चाहे वो अपना कितना ही अपना 100% दे ले, लेकिन उनको हमेशा जज किया ही जाता है। लेकिन इस तस्वीर को देख के ऐसा लग रहा है कि मतलब कई महिलाओं को, इससे कई लोगों को भी एग्जाम्पल मिलेगा कि महिलाएं पूरी मजबूत हैं आज भी। महिलाएं मजबूत हैं, ऐसा इनका कहना है। सागर सर, आपने ये तस्वीर देखी है? हाँ, ये तस्वीर मैंने देखी और मैं ये जो महिला हैं जो ड्यूटी पर तैनात है, मैं इनको हेड्स ऑफ करता हूँ। लेकिन इस तस्वीर से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो ड्यूटी लगाई गई है वो हादसे के बाद लगाई गई। हादसे से पहले अगर हमारी पुलिस या सेना इस तरीके से तैनात कर दी जाती, चौकन्नी होती, तो ये हादसा ही नहीं होता। हादसे के बाद आपने आनन फानन में एक महिला की ड्यूटी लगा दी, उसको तैनात कर दिया, उसके पास एक बच्चा भी है। अगर ये सारी अलर्टनेस पहले हो जाती, यहाँ पर हादसे के बाद चीज़ें होती हैं, हादसे के बाद सारा पुलिस प्रशासन, सेना, गवर्नमेंट सब अलर्ट होती, लेकिन उससे पहले कुछ नहीं होता। तो ये आनन फानन में लगाई गई, ऐसा लगता है कि आनन फानन में एक महिला की ड्यूटी लगा दी कि अब जो कुछ हो गया उसको जो है सप्रेस करने के लिए जो कुछ। मतलब आपका यह तस्वीर देखते ही सबसे पहले अधिकारियों से सवाल उठ रहा है? जी, बिल्कुल। मेरा सवाल ये है कि ये हादसा पहली बार नहीं हुआ है, हर बार इस तरीके के हादसे हो रहे हैं और हर बार सरकार आती है या मंत्री जी आते हैं और वो सांत्वना देके चले जाते हैं, दुख जता के चले जाते हैं और बाद में सारा सब कुछ प्रिपेयरनेस बाद में होती है, जो कि गलत है। इससे पहले चीजें हो जाए। आपको पता है नई दिल्ली जैसा रेलवे स्टेशन, वहां पे इतनी भारी तादाद में भीड़ आ रही है, उससे पहले आप क्या कर रहे थे? तो ये सारी चीजें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर मेरे साथ लीगल एडिटर आशीष सर भी हैं। आशीष सर, पहले तो मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूंगी। क्या आप ये पहले तस्वीर देखें? हाँ, तस्वीर मैंने देखी है। आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, ये तस्वीर हमें बताती है कि जो माँ की ममता है और जो कर्तव्य है वो दोनों साथ साथ चलते हैं। ये तस्वीर आज की तारीख में वायरल हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई भी महिला जो है वो ड्यूटी पर निकली है। 4 अलग अलग आपको इंसिडेंट में बताना चाहूंगा।
कोविड का उस समय टाइम था, 2022 की बात है। चंडीगढ़ में एक महिला जो थी वो ट्रैफिक का संचालन कर रही थी, उसके पास भी बच्चा था। उस समय भी तस्वीरें जो थी वो बहुत ज्यादा वायरल हुई। दूसरी घटना यूपी की है, जहां पर यूपी की एक परीक्षा होने वाली थी, वहां पर एक महिला की ड्यूटी लगाई गई थी, उसके पास भी बच्चा था, वो तस्वीरें वायरल हुई। तीसरी जो तस्वीर थी वो बिहार की है, वहां भी 1.5 साल के बच्चे के साथ वो ड्यूटी कर रही थी। उन्होंने बताया कि मैं 6 महीने का जब बच्चा था तब से मैं ड्यूटी कर रही हूँ। और चौथी तस्वीर पलामू की थी। पलामू की तस्वीर में भी खास बात ये थी कि वो नक्सल प्रभावित एरिया था और वहां वो अपने बच्चे के साथ ड्यूटी कर रही है। एक फिल्म आई होगी, आपने देखी होगी, KGF। उसमें एक बड़ा खूबसूरत सा डायलॉग है, वो कहता है कि इस दुनिया की सबसे ताकतवर कोई इंसान है ना, तो वो माँ है, और माँ से ताकतवर इंसान कोई नहीं हो सकता। ये बताता है हमें। सर वैसे तो बहुत सारे सवाल आए हैं आपके इस तर्क को सुन के, लेकिन मैं सबसे पहला कानून का एंगल जानना चाहूंगी कि कानून में, हमारे भारतीय कानून में क्या प्रावधान है, और मैटरनिटी लीव को लेकर भी मैं पूछना चाहूंगी। और मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या कोई फ्रंट वर्कर ऐसे अपने बच्चे को लेकर ड्यूटी पे जा सकती है? नहीं, ड्यूटी पे लेके जा सकती है, उसको लेकर कोई मनाही नहीं। जहां तक रही की बात मैटरनिटी लीव की, आपने बात कही है, तो वो केस टू केस डिसाइड होता है। हालांकि एक नया जो लॉ आया है, सेंटर लेकर आई है कि उसमें 1 साल तक की लिए भी आपको लीव मिल सकती है, छुट्टियां मिल सकती हैं। और जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो उससे 3 महीने पहले, यानी डिलीवरी से 3 महीने पहले से आप लीव ले सकती हैं। तो बहुत सारे कानून महिलाओं के फेवर में आए हैं, लेकिन इन तस्वीरों का समाज में आना बेहद जरूरी है। ये तस्वीर हमें बताती है कि ड्यूटी और माँ की ममता, ये जो फर्ज है, वो एक साथ चल सकता है। और ये तस्वीर बहुत मजबूत तस्वीर है, और मुझे लगता है कि इस तस्वीर को देखने के बाद हमारी जो युवा पीढ़ी है, आप जैसी जो लड़कियां हैं और जो हमारी बहनें हैं और माताएं हैं, उनमें एक नई हिम्मत आएगी और वो दिखाएंगी समाज को कि हम ये सारी। सर मुझे एज अ वुमन लगता है कि हमसे उम्मीद ज्यादा की जा रही है। हमसे अब ये उम्मीद की जा रही है कि हम घर भी संभालेंगे, हम बच्चे भी संभालेंगे, हम वर्क प्लेस पे भी उतना ही बेहतर करके दिखाएंगे, और हमें कह दिया जाता है कि तुम तो देवी हो, मतलब ये काम तो सिर्फ देवी कर सकती है, ठीक है। और एक तरफ ये समाज का रुख है, और हम, क्या हमारा मेंटल हेल्थ नहीं है, क्या हमारा फिजिकल हेल्थ नहीं है? अभी एक मूवी आई है मिसेज, जो बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, जो कहीं ना कहीं हाउसवाइफ के साथ क्या हो रहा है, जिसे हम लोग शायद लाइमलाइट में नहीं लेते हैं। हाँ। लेकिन मतलब विमेन के मेंटल हेल्थ का क्या, विमेन के फिजिकल हेल्थ का क्या? वो जो आप जिस फिल्म का जिक्र कर रहे हैं, उसमें इन दोनों विषयों को बहुत अच्छे ढंग से उठाया गया है। लेकिन उसमें जिस पुरुष समाज को दिखाया गया है, वो मुझे लगता है कि बहुत पहले का है। कि खाने में उसमें ये दिखाया जाता है कि चावल सही से नहीं बना बिरयानी का, नमक कहीं पर कम हो गया, तुमने वो क्या नाम था, चटनी थी, वो तुमने सील बट्टे पर क्यों नहीं पीसी, तुमको उसमें मिक्सी में क्यों पीसी। वो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये सारी चीजें समाज ऐसे ही चलता है। समाज में कुछ लोग तारीफ करने वाले होते हैं और कुछ लोग आलोचना करने वाले होते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए कि दांव उसी घोड़े पर लगाया जाता है जो घोड़ा जीतता है। हर घोड़े पर दांव नहीं लगाया जाता है, और उम्मीद भी उसी से की जाती है जो उम्मीद में सफल हो। हर किसी को माइक थमा के एंकरिंग नहीं कराई जाती है। तो इसका मतलब यह है कि काबिलियत होगी तो आप पर दांव लगाया जाएगा, नहीं तो नहीं। और ये अच्छी बात है, ये मजबूत, मुझे लगता है कि नारी शक्ति के प्रति समाज को दिखाता है, बतलाता है कि हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी बेटियां कितनी ज्यादा मजबूत है। और ये पुरुष समाज जो है, पुरुष प्रधान जो हमारा समाज है, जिसको हम मेल डोमिनेटेड सोसाइटी कहते हैं, उनको सोचने पर मजबूर करता है। ठीक है, सर को ऐसा लग रहा है कि ये एक बहुत शक्तिशाली तस्वीर है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। सर, क्या आपने इस तस्वीर को पहले देखी है? ये तस्वीर सुबह से वायरल हो रही है। एक शब्द क्या कहेंगे इसके बारे में? शानदार, लेकिन इसके कई पहलू हैं, हमें समझना होगा। अगर हमारे देश में एक महिला वर्किंग प्लेस पे इस तरीके से, वो जगह कौन सी, अगर वो ऑफिस होता, किसी ऑफिस में होती, तो ऑफिस में ऐसी सुविधाएं होती हैं कि आप क्लचर होते हैं, कई अन्य सुविधाएं होती है। आप सोचिए, वो एक आरपीएफ की जवान है, उसकी ड्यूटी कितनी मुश्किल है। खुदा ना खास्ता यहाँ पर अभी परसों जैसी परिस्थिति हो जाए, उस हालात में महिला क्या करेगी? ये अपने बच्चे को संभालेगी कि लोगों को संभालेगी? तो ड्यूटी लगाने वाले को, हमें पहली नज़र में सोशल मीडिया के इस दौर में हम तस्वीर देख के जरूर कुछ दिन इसकी वाहवाही करेंगे, लेकिन हमें इसके साथ ये पूछना चाहिए कि उसको कहीं और ड्यूटी, बेहतर ड्यूटी दी जा सकती थी। हमारे पास और कर्मचारी हैं आरपीएफ के किसी और कर्मचारी को यहाँ रखा जा सकता था। क्या आपने ये तस्वीर देखी है मैम पहले? हाँ जी, ये तस्वीर मैंने सुबह देखी थी, और जैसे अभी आपने बात की मिसेस मूवी की, और इस तस्वीर को मैंने डायरेक्ट उसी से कनेक्ट किया था कि हमारे पास इतनी जिम्मेदारी दे दी जाती है कि
हम एक बोझ के नीचे दबे जा रहे हैं। हमें बच्चे भी देखने हैं, हमें अपना काम भी करना है और सब कुछ। तो मेरी प्रतिक्रिया यही है। मेरा भी यही मानना है कि कहीं ना कहीं ये समाज हमें देवी और कह रहा है महिला देवी है, महिलाएं ही सिर्फ ये कर सकती हैं और हमारे मतलब हमें ह्यूमन नहीं मान रहे हैं क्या है। और इस तस्वीर को देखे सर आपका क्या रिएक्शन है? मैं मानता हूँ कि नारी शक्ति और मातृशक्ति का ये प्रतीक है, इसे हम सल्यूट करना चाहेंगे, क्योंकि आज की डेट में महिलाएं इस तरह के काम कम ही करती नजर आ रही हैं। कई वीडियो वायरल होते हैं लेकिन वो साल 2 साल पुराने हैं, और मैं मानता हूँ उन्होंने ड्यूटी के टाइम पे 2 काम किए हैं जिसको उनको सल्यूट करना बनता है। सल्यूट करना बनता है। मैम, मेरा पहला क्वेश्चन, आर यू मैरिड? I am. यू हैव चिल्ड्रन राइट? Yes, I have a daughter. ओके, तो मैम आप जब ये फोटो देखी तो आपका क्या रिएक्शन था? This picture depicts कि कितना struggle है एक फीमेल की लाइफ में. She's carrying her kid in her lap and I think she's traveling. So the struggle never ends. ऑफिस से लेकर, घर से लेकर उसे अपने बेबी को कैरी करना पड़ रहा है इवन व्हेन शी ये ड्यूटी कर रही थी, मतलब दिल्ली स्टेशन पे इसकी ड्यूटी लगी थी। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या आपको कभी ऐसा प्रेशर फील हुआ है कि आप अपने बच्चे और वर्क दोनों के बीच में बैलेंस ढूंढ रहे हो? बहुत बार होता है, स्पेशली व्हेन यू आर इन दिस लाइन. आपको रोटेशनल शिफ्ट्स होती हैं, आपको मैनेज करना होता है. कभी कोई इमरजेंसी हो जाती है तो यू हैव टू जगल बिटवीन द टू. आपका बच्चा घर में अकेला है और मदर होती है जिसके पास वो सबसे ज़्यादा कंफर्ट ढूंढता है. तो यार इट्स देयर. अच्छा, आपको ऐसा कभी लगा है कि वुमेन के ऊपर ज्यादा प्रेशर, मतलब सोसाइटी का प्रेशर है कि तुम वुमेन हो तो तुम बच्चा भी संभाल सकती हो और तुम लाइक दे आर ओवर वर्क लोडेड विद वर्क कि तुम सारा काम कर सकती हो, और इससे सोसाइटी हमसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही है? हाँ, एक्सपेक्टेशंस हमेशा रहती हैं, लेकिन वो अपने आप के ऊपर है कि आप उसको कैसे बैलेंस बना के चलते हो. आपको अपना काम भी देखना है. यू शुड नेवर लेट दैट प्रेशर गेट इनटू योर हेड. थोड़ा मैनेज करना चाहिए, बिकॉज वो तो हमेशा से रहेगा, पहले भी था, अभी भी है. आप भी ये सब फेस करती होंगी, बहुत सारी लड़कियां करती हैं, बट उसमें अपने आप को स्ट्रेस में नहीं लाना है, किसी तरह जगल करना है. बिल्कुल. अब राजिता हमारे साथ है. अब राजिता, क्या ये फोटो आप पहले देखी है? जी, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ये फ़ोटो देखा और ट्रस्ट मी हर्षिता, इस फ़ोटो को देख के सबसे पहले मेरे दिमाग में बस एक ही शब्द आया और वो शब्द है माँ. पता नहीं क्यों, लेकिन ना एक कहते हैं ना, एक औरत जब माँ बनती है तो वो सारे काम कर सकती है, लेकिन इसके दूसरे पहलू को हम नहीं भूल सकते, वो नारी है. तो यहाँ पे मैं एक लाइन बोलना चाहूँगी जो मैंने अभी बैठे बैठे इस चीज़ को बनाया है. नारी कोई अबला नहीं, शक्ति का स्वरूप है. नारी कोई अबला नहीं, शक्ति का स्वरूप है. नारी है इस धरती पर तो हर किसी का वजूद है. तो हम इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि एक नारी हर कुछ कर सकती है. तो आप इस फोटो को देख के आप कह सकते हैं कि किस प्रकार से वो अपने बच्चे संभाल रही है, अपना घर संभाल रही है, इसके साथ साथ वो देश और अपना काम भी संभाल रही है. तो हैट्स ऑफ टू ऑल मदर जो अपने बच्चे को संभालती है, देश संभालती है. तो सारी माओं को मेरी तरफ से सैल्यूट है जो इस तरह के काम करती हैं. ओके, सारी माओं को सल्यूट है जो ऐसे मेहनत करती हैं और काम करती हैं. ऐसा अपराजिता का कहना था. वैसे इंटरनेट पे एक और प्रश्न बहुत ज्यादा उठ रहा है, वो ये है कि जब दिल्ली में भगदड़ की स्थिति एक बार बन चुकी है, लोगों ने अपनी जान को भी गंवाई है, तो उसके बाद एक महिला जो अपने बच्चे को भी संभाल रही है, क्या वो इस स्थिति को कैसे टैकल करेंगी? मतलब वो अपने बच्चे को पहले बचाएंगी या फिर वो भगदड़ की स्थिति को देखेंगी या फिर जो भी मिसहैपनिंग होगी उसको पहले वो संभालेंगी? तो इंटरनेट पे ऐसा लोग बार बार क्वेश्चन भी कर रहे हैं. तो मैं सौभाग्य आपसे पूछना चाहूंगी, ये फोटो देखकर आप क्या कहेंगे? ये फोटो देखकर तो मैं खड़ा हो जाता हूँ पहले. ये थोड़ा सा सम्मानजनक बात होगी. ये फोटो देख के मैं सबसे पहला ये कहना चाहूंगा कि ये जीता जागता मातृशक्ति का उदाहरण है. आप देख सकते हो कि एक स्टैम्पेड हुआ 15 फरवरी को दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, इतनी भयंकर, जहां पर 18 लोगों की मौत हो गई. उसके बाद भी महिलाएं तो बहुत सारी हैं देश में जो अपने बच्चों को लेकर, बेबी कैरियर में लेकर वो ड्यूटी निभा रही हैं. लेकिन ऐसी घटना के बाद, रेलवे स्टेशन में ऐसे जज्बात के बाद, ऐसे वो जोश, ड्यूटी भी करना है, बच्चे को संभालना है, ये बड़ी बात होती है. तो ये देखकर ऐसे महिलाओं को, देश के ऐसे मातृशक्ति को सैल्यूट करने का मन करता है ऐसी फोटो देखकर, और वो ऐसे मोटिवेशन और हमें इंस्पिरेशन मिलता है ऐसी महिलाओं को देखकर.
आप मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये एक महिला है जिन्होंने कुछ दिन पहले बच्चे को जना है। उनकी अभी मैं स्टेशन की ड्यूटी को हार्ड ड्यूटी बोलूंगी, क्योंकि अभी स्टेशन पे जो 2 दिन पहले जो स्थिति थी दिल्ली स्टेशन पे, क्या इनकी ड्यूटी अभी वहां लगानी चाहिए थी? देखिए, ड्यूटीज नहीं लगानी चाहिए थी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन जब ड्यूटीज मुझे ऐसा ही लगता है कि नारी महान है, नारी बहुत कुछ कर सकती है, नारी अद्वितीय है, ऐसा सब कह देते हैं, ठीक है, और फिर ऐसा वर्कलोड दे देते हैं। मतलब ये कहाँ तक जस्टिस है कि एक जगह जहां पर 2 दिन पहले स्टैम्पेड हुआ है, जहां पर लोगों ने अपनी जान गंवाई है, वहां पर एक महिला की ड्यूटी लगाई जा रही है जो अपने बच्चे के साथ काम कर रही है। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि वो स्टेशन पर पहले भी ऐसे सारे निरीक्षण कर लिए जा चुके होंगे, पहले भी सारी सिक्योरिटी प्रोसेस को देख लिया गया होगा, फिर उसके बाद उनको उस ड्यूटी पर लगाया गया होगा। ऐसा नहीं है कि जो स्टेशन पर होते हैं, जो ड्यूटी लगाते हैं, उनको पता होता है कि कहाँ पर भीड़ ज़्यादा होने वाली है, कहाँ पर नहीं होने वाली है। उसी के हिसाब से महिलाओं का और पुरुषों की ड्यूटी उसी हिसाब से लगाई जाती है, उसी हिसाब से फोर्स को लगाया जाता है। तो उनका ऐसा नहीं लगता कि ऐसे जगह पे लगाया गया होगा जहाँ पर ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो सकते हैं। ऐसे सिचुएशन पे लगा जहाँ पे नॉर्मल चीज़ें हो सकती है, वहाँ पे उनका ड्यूटी लगा दिया गया होगा। मुझे नहीं लगता इसमें बड़े चेंजेस की बात है। ओके, कृष्ण सर, आपने ये फोटो देखी है? जी, आप एक वर्ड में क्या बोलेंगे? एक बार मैं यही बोलूंगा कि जो हादसा हुआ है तो इसमें इस महिला का कोई ऐसा रोल नहीं है। चलो ठीक है, भगदड़ मची कैसे, एक्चुअली इनसाइड स्टोरी ये थी कि ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पे, एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी और उस प्लेटफॉर्म पे जिस पे ट्रेन आई थी उस पे भी बहुत भीड़ थी। तो सडनली हुआ क्या था कि उस पे जब अनाउंस हो रहा था कि वो ट्रेन गई नहीं थी और ये ट्रेन का अनाउंसमेंट हो चुका था, तो भीड़ क्या उस पे डाइवर्ट जा रही थी। तो ये इत्तेफाक हो सकता है किसी के साथ भी, ये कोई प्लानिंग नहीं है कि भाई ठीक है, सडनली किसी के साथ भी हो सकता है। अब ऑन ड्यूटी है, चलो ठीक है, महिला की ड्यूटी लगा दी गई, नहीं भी लगानी चाहिए ये बात सेकंड थी। जो लेकिन जो हैपनिंग हुआ है ना, इसमें इंसानियत का मतलब किसी का कोई दोष नहीं है। ये था कि अचानक से वो भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी और वो जो सीढ़ियों पे जब महिला जा रही थी तो सडन से किसी ने मतलब धक्का मुक्की हुई तो वो फिसल गई। और प्रयागराज नाम से 2 ट्रेन थे, तो उसके मतलब लोगों में कंफ्यूजन हुआ, जिसके कारण भगदड़ जैसी स्थिति बनी। ये तो सर मैं समझ गई, लेकिन मैं इस फोटो को और जो दिन भर ये वीडियो चल रही है इसको मैं ज्यादा हाईलाइट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस फोटो के लेकर इंटरनेट पर विवाद छिड़ चुका है। कुछ लोगों का कहना है कि नारी महान है, वही ऐसा काम कर सकती है कि वो एज ए पुलिसकर्मी स्टेशन पे भी रहे और वो अपने बच्चे को भी संभाले। अब नहीं, एक दूसरी चीज है कि आपने ऐसा सवाल तो उठा दिया, नारी मान, इसमें सिंपैथी हम क्यों घुसा रहे हैं? हमें सिंपैथी हमने घुसा नहीं चाहिए। ड्यूटी है, आप छुट्टियां ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप छुट्टियां नहीं मिलती। गवर्नमेंट आपको छुट्टियां नहीं देती, छुट्टियां भी देती है, 6 मंथ की ऑलमोस्ट छुट्टियां भी दी जाती है, तो वो भी तो आप कॉल कर सकते हैं। इसमें सिंपैथी वाला कुछ चीज कि भाई नारी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बच्चे के साथ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, भाई ड्यूटी है ये। इसमें भी तो ये बोल सकते हो ना कि देश की प्रति ड्यूटी है और ड्यूटी जब चल रहा है तो कहीं भी ऐसा कुछ भी हो सकता है। हम इतना नहीं गिरा सकते। देखो, सम्मान है, नारी का सम्मान है, हर जगह सम्मान करते हैं, यहाँ हो या वहाँ हो, देश के बॉर्डर पे भी लोग बहुत मतलब करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम इसके लिए सिंपैथी गेन करें कि भाई ये हमें ड्यूटी लगानी नहीं चाहिए, सरकार को इस चीज़ के लिए दोष देना चाहिए। ये वो जाहिर सी बात है, हैपनिंग थी, हो क्या पता तो इनकी वजह से, अगर इसकी वजह से ही अगर ये हैपनिंग टल गई होती तब आप क्या करते, तब सिंपैथी देते। तो ये हो सकता है, हैपनिंग का कोई दोष नहीं है कि भाई नहीं सर, तो इसको लेके ये सवाल लोग ज्यादा उठा रहे हैं कि ये कौन लोग हैं? इंटरनेट पे लोग हैं। मैं नहीं, तो वही लोग हैं ना। दिखाऊं? नहीं, ये वो लोग हैं ना जिनको मतलब इंटरनेट पे कुछ भी वायरल हुई, इनसाइड खबर कुछ देखा नहीं कि खबर क्या थी एक्चुअल में, और बाकी ये अपना प्रेडिक्शन दे देते कि हाँ ये खबर थी। ये वो लोग हैं। हाँ, तो मैं ये बोली हूँ कि सवाल ये उठ रहा है कि अगर फिर से स्टैम्पेड जैसी स्थिति बनती है तो ये महिला पहले अपने बच्चे को संभालेगी या फिर उस भीड़ को संभालेगी? देखिए, पहले तो देखो ऑन ड्यूटी का आप साइड जो माइंड कहता है तो पहले तो वो बच्चे को वहीं पर मतलब किसी को सौंप दें, इसके बाद वो भीड़ को संभालें, ये कहता है नियम, तो ये कहता है। लेकिन सडनली ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उस महिला ने भी क्या किया? महिला ने किया कि पहले मैं सबसे पहले भीड़ को कवर करूं सो दैट कि आके कुछ हैपनिंग हो वो ना हो। उन्होंने अपना कर्तव्य किया,
वो अपनी ऑन ड्यूटी जो हो गया वो हो भी गया, लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य किया, वो उनकी सोच थी। अब पब्लिक की क्या सोच थी? भाई पब्लिक की गलती तो पब्लिक की भी मानी जा सकती है। आपको इतनी भगदड़ नहीं, पैनिक नहीं करना चाहिए था। और ऐसा नहीं है कि एक पहला हादसा है, हादसे बहुत सारे होते भी रहते हैं। इसमें आप दोष नहीं दे सकते कि महिला की ड्यूटी होनी चाहिए, नहीं तो होनी चाहिए। देखो सब अपनी-अपनी प्रत्येक ड्यूटी कर रहे थे, ये हो सकता था। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा आप ना सिंपैथी गेन करो, ना आप इतना इनको हीरो बनाओ, लेकिन हाँ, कि जो सही है उसके लिए सही बोलो। एक चीज़ मैं लास्ट में ऐड करना चाहूँगा, ये जो फ़ोटो वायरल होने की वजह क्या है? सबसे पहले इसको समझते हैं, इसके कॉज़ क्या है? देखिए, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे इतनी बड़ी घटना हुई, उसके बाद इन महिला की फ़ोटो न्यूज़ चैनल पर डाला गया तो वायरल हो गई। ऐसे बहुत सारी महिलाएँ हैं जो देश सेवा के लिए अपने बच्चों को साथ लेकर ड्यूटी करती हैं, लेकिन वो वायरल उतनी नहीं हुई, फ़ोटोज़ उतनी वो क्लिक नहीं की लोगों को। लोगों को क्लिक करने का सबसे बड़ा यही था, इतनी बड़ी घटना हुई, उसके बाद भी एक महिला बच्चे को लेकर स्टेशन पे खड़ी है। तो लोगों का काम है, उनको एक टॉपिक मिलना चाहिए। महिला को सलाम है, बट उनको भी एक कहीं ना गाइडलाइन कहीं दी हम गई होगी, देखिए जिसके कहीं तहत ना वो काम कहीं करें। मेरे और आपके जहन में भी ये तस्वीर तो आई थी। क्या हमने हमने वायरल कैसे हुआ, क्या हुआ, ये मैटर नहीं कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम और आप जब ये फोटो देखें तो हमने भी कहा कि ये दिस इज समथिंग डिफरेंट, Yes. ठीक है। और इसको लेकर जो भी सवाल उठ रहा है कि वो सिक्योरिटी में बच्चा पहले संभालेगी या फिर भगदड़ को संभालेगी, या फिर जो उनके मैनेजमेंट पे उठ रहा है कि उनको वहां पे ड्यूटी क्यों लगाई गई, उसको और मैं एक सवाल का जवाब ये देना चाहता हूँ। ये पिक्चर एक्चुअल पिक्चर क्या है? जैसे 16-17 लोगों की मौत होगी, शायद यही है ना, लेकिन उसके बाद की है। उसके बाद की है। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि पब्लिक को वो जो 16 लोग की डेथ हो गई, वहां पर हम डिस्कस ना करके हम इस पिक्चर के पीछे पड़े, तो क्या ये पिक्चर ही पूरी फिल्म है? हम ये भी तो कह सकते हैं एक्चुअल जो हुआ था वहां पर, उस पे हम वो छानबीन करनी चाहिए कि ऐसी गलतियां इन फ्यूचर ना हो, उसको वायरल कीजिए। तो जाहिर सी बात है सोशल मीडिया पे ये मैं कह सकता हूँ ये एजेंडा भी तो हो सकता है ना कि आपको टॉपिक से हटाना है। सर ये फोटो जो जहां तक की है, एक एजेंसी ने इसे पब्लिश किया था, जी। पीटीआई। तो क्या कहना चाहता हूँ, ये क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है, स्टैम्पेड जो हुआ वो अलग बात है, ठीक है, जो स्टैम्पेड हुआ ये, लेकिन एक महिला जो दो काम अभी कर रही है, एक अपने बच्चे को भी संभाल रही है, और दूसरा अगर भगदड़ जैसी स्थिति जो कि ऑलरेडी वो जोन अभी बहुत सेंसिटिव है, राइट, तो वो सेंसिटिव जोन में वो अभी बच्चे को लेके कैरी कर रही है। तो क्या वो उस अगर वैसा सिचुएशन खुदा ना खास्ता दोबारा होता है तो उसमें वो क्या करेगी? ये पिक्चर के साथ कोई टेक्स्ट पोस्ट हुआ है? नहीं, ये फोटो तो फिर ये हमने बनाया है ना कि ये पिक्चर क्यों वायरल हो रही है, ये पिक्चर कैसे हो रही है, ये हमारी थॉट है। हमने ऐसे पिक्चर को लेना है। अब हम इसको सलाम भी कर सकते हैं, हम इनको मतलब कमेंट भी कर सकते हैं कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हमारा थॉट है। हमारा थॉट ये होना चाहिए कि जो हादसा हुआ था उस हादसे को छान के अगले ये हादसे ना हो, इतना पैनिक नहीं करना चाहिए। पब्लिक की गलती थी, ठीक है। अनाउंसमेंट जो भी हुआ था, एक ट्रेन आ रही थी, दूसरे ट्रेन गई नहीं थी और दूसरा अनाउंसमेंट हो गया था ट्रेन का, तो ये सीन था। सर ये तो खैर एक लंबी डिबेट है कि गलती किसकी थी। गलती नहीं, गलती पिक्चर की बात ही नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये नहीं सर, मुझे लगता है पिक्चर की बात आनी चाहिए, क्योंकि जब ये फोटो, सर आपने कभी देखा है किसी मर्द को, बच्चे को ऐसे उठा के और वो साथ में इतने सेंसिटिव जोन में ड्यूटी कर रहा है? कि मर्द क्या मतलब वो ड्यूटी नहीं मैं करते ये हैं? नहीं कर रही हूँ, मैं ये सर, मेरा सवाल ये था कि महिलाओं से ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। पहले आप कह रहे हो ये फिर आपके आगे हाँ। ये आ गया आपका क्वेश्चन कि भाई महिलाओं के लिए नहीं, तो सर ये इस फोटो में क्या है? इस फोटो में क्या है? एक महिला है जो अपनी ड्यूटी निभा रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, तो आखिर मेंस ड्यूटी करते कोई ड्यूटी नहीं करते। मैं यहाँ पर मैं सर वो मैं बोल रहा हूँ कि ये अच्छी बात है, उन्होंने अपना कर्तव्य किया और करना भी चाहिए। और मुझे लगता है ये तो एक ऐसा है कि एक फोटो के सर बहुत एंगल्स होते हैं, आई अग्री, ठीक है। इसीलिए हम थॉट्स हमें देखना चाहिए कि ये ऐसी हैपनिंग दोबारा ना हो, ठीक है। हम इस पिक्चर को इस लिहाज से लेना चाहिए हमें। और महिलाओं को जब ऐसे ड्यूटी में और ऐसे जोन में रखा जाता है तो उनको गाइडलाइन के साथ रखा जाता है। ये नहीं कि उनको सीधे ऐसे ढकेल दिया गया और ऐसे खड़ा कर दिया गया। उनके पास सिक्योरिटी होती है, मैनेजमेंट हो रहा है, टीम होती है। वही सिक्योरिटी है उनके पास, कौन सी सिक्योरिटी मीन्स कि आप किस जोन में आपको ड्यूटी लगाई जा रही है, वो कितना सेंसिटिव है, उसमें तो कौन बेस्ट है। देखो वो देखती है मुझे लगता है government। हम पत्रकार हैं, ठीक है। मीडिया में भी 6 मंथ की शायद छुट्टी दी जाती है, और तो उनको तब भी मैटरनिटी लीव 6 महीने। 6 महीने की। तो इनको ऐसा नहीं कि यहाँ भी लीव नहीं मिली होगी, तो जाहिर सी बात है। अब इन्होंने अब गलती तो को अब ऐसे भी कह सकते हैं ना, आपको बच्चे को पहले सेव करना चाहिए, आपको बच्चे को पहले आपको वहीं कहीं सेफ जगह बिठा देना चाहिए, इसके बाद आपको
दौड़ना चाहिए, ये भी तो कह सकते हैं। तो यहाँ पर 2 पॉइंट बनते हैं ना। क्या सर इतनी जगह होती है कि बच्चे को सेफ जगह कहीं पहुंचा पाए? इतनी जगह होती है? नहीं, अब देखो 2 चीज मैं ये कह रहा हूँ कि आपके थॉट्स हैं कि भाई हमको कैसे पॉजिटिव सोचना है। देखो आप ये भी बोल सकते हो कि आप सेफ जगह इनको छोड़ के बच्चे सर थॉट से ज्यादा मैनेजमेंट पे उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे सबसे पहले मुझे अपनी ड्यूटी करनी है। तो महिला ने 2 काम किए, ठीक है। तो मैं नहीं कहता कि महिला भी गलत नहीं है, लेकिन ये कि आप नहीं, कोई गलत नहीं है सर, ये गलत कोई नहीं है, ये एक तस्वीर है, हाँ, ये एक तस्वीर को हम पिक्चर बना रहे हैं, हाँ। मतलब पूरी फिल्म बना रहे हैं। इसके फिर हम कुछ बात करनी चाहिए हमें कि वो हादसा हुआ क्यों हुआ, एक्चुअल में हम एक दूसरे पे सर उससे कोई डाइवर्ट नहीं हो रहा है। ऐसा बात नहीं है कि ये तस्वीर आ गई तो हम इस मुद्दे से भटक गए कि स्टैम्पेड क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। इस मुद्दे से कोई नहीं हट रहा है। वो स्टैम्पेड हुआ, उसके बाद एक फोटो आई, जिस फोटो को लेके कहीं ना कहीं हमारे सर जब मैं भी पहली बार ये फोटो देखी तो मेरे दिमाग में भी ये क्लिक किया। पहला क्वेश्चन यही आया कि ये कैसे संभाले। अगर कोई पैनिक का सिचुएशन होता है तो हाउ शी विल मैनेज। अगर उसकी जगह मैं भी होंगी तो मैं कैसे संभालूंगी, ठीक है, या आप भी होंगे तो आप कैसे संभालेंगे। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन है कि कहीं ना कहीं दिल्ली में मैनेजमेंट को लेकर सवाल उठ रहा है कि उस दिन भी जब इतने अमाउंट में भीड़ थी, मतलब इतनी भीड़ थी, तो फिर भी कैसे हादसा हुआ। और सर जब देश में कोई हादसा होता है, ये आप ऐसा नहीं कह सकते। दिल्ली में तो भाई सेंट्रल सिटी है भाई, आप देश की राजधानी है, तो कहीं भी पैनिक आप मतलब कहीं भी हो सकता है। आप देखो हादसे ज्यादातर साउथ में होते रहते हैं। रेल हादसे तो थोड़ी ना था ये रेल हादसा नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ये रेल हादसा भी नहीं था, ये पैनिक था कि भाई जब अनाउंसमेंट हो गया था, थोड़ा ये ह्यूमन है, थोड़ा चलता है कि भाई गलतियां हो, लेकिन ये तो अपने अंदर ना हमें एक्चुअल हम जो जनरेशन है ना, थोड़ा पेशेंस नहीं है हमारे अंदर। हम बस कुछ भी हो जाते हैं, बस भगते चले जाते हैं। वो ऐसा भी हमें अपने आप को सवाल करना चाहिए कि हमने ऐसा नहीं गलती करना चाहिए। जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन आए तो सबसे पहले सवाल हमें खुद से करना चाहिए, इसके बाद किसी दूसरे को जज करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ओपिनियन है, बाकी आप जैसा भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, इनके हिसाब से ये ओपिनियन है। बाकी यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं जिनसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब आप ये फोटो देखी तो इस क्या रिएक्शन था? पहले मैं फोटो देखूं। देखिए, कहते हैं ना कि एक जो माँ होती है वो हर चीज में उत्कृष्ट होती है। नारी से लेकर गृहिणी, गृहिणी से लेकर शेरनी तक हर चीज में वो महान होती है। और जब आपने इस तरीके की तस्वीर दिखाई है, वैसे तो ये दिल्ली रेलवे स्टेशन की आई थिंक है, जब वो स्टेप एंड हुआ है, वो घटना बहुत उसके बाद की है, वो सैड है। लेकिन इसके बाद जब इस तरीके की तस्वीरें होती है, जब आज के जेनजी जैसे टाइम पे लड़कियां माँ बनने से बच रही होती हैं, और तब इस तरीके की तस्वीर सामने आना एक बहुत बड़ा मैसेज देता है माँ के जीवन पे, उनके किए गए कामों पे। और बहुत सारी चीजें हमने बचपन से चीजें देखी है, हमारी माँ ने क्या क्या चीजें की है, कैसे घर संभाला है, इवन हमारी पेरेंट टीचर मीटिंग वो देखना, फिर घर का सामान, हर चीज देखना। और घंटों घंटों लोग प्रवचन सुनते हैं और मेडिटेशन में लगे रहते हैं। इससे अच्छा तो अगर आप इस तरीके की तस्वीर देख के एक बड़ा संदेश ले सकते हैं कि आज के टाइम पे बच्चों को कैसे आपको पालना चाहिए, कैसे उनकी ज़रूरत पहले क्या होनी चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए। और वो कहते हैं ना कि माँ के बिना हर सपना अधूरा होता है और माँ के बिना हर चीज़ अधूरी है। और वही गाना भी आपने सुना होगा, एक बहुत फेमस हुआ था, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ। और इस गाने में एक लाइन थी बहुत अच्छी, ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ। तो ये बहुत फिट बैठ रहा है इस तस्वीर पे। तो माँ की जो इम्पोर्टेंस है, और ये बहुत अच्छी वायरल हो रही है पिक्चर, बहुत अच्छी वायरल। श्याम सर आप ये फोटो देखें। पुलिसकर्मी है जो कि ये बता रही है कि महिला कितनी महान होती है। मुझे ऐसा देख के ऐसा लग रहा है कि आजकल ना न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, फैमिली सिकुड़ती जा रही है, ठीक है। हमारे अपने नहीं है, पहले बड़ा परिवार था, हम अपने बच्चों को कहीं भी छोड़ के आ सकते थे, ठीक है, 10 दिन भी छोड़ देते, महीने पर छोड़ते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि संभालने वाले बहुत लोग होते थे। ये प्रॉब्लम करता है कि हम ना प्रॉब्लम में हैं, मुझे ड्यूटी करनी है क्योंकि अभी देश को मेरी ज़रूरत है, अब मेरा बच्चा अकेला है तो मुझे लेके आना पड़ रहा है। तो ये एक कमी दिखाती है कि हम सिंगल क्यों तैयार हैं। ज़्यादातर सास से बहू का न बनना, पति से न बनना, क्या रीज़न हो जो इसके पीछे कोई नहीं गया। पलायन भी एक बहुत बड़ा reason। पलायन भी हो सकता है, ठीक है ना। सिंगल रहना, मान लो कि ये पुलिस वाली है, शायद कहीं बार ट्रांसफर होकर आई हो, लेकिन हम इसके पीछे नहीं जा पा रहे। हम इसको करंट में देख रहे हैं कि हमने लड़की ने पकड़ा है
तो महिला कर रही है, पुरुष भी करते हैं ऐसे, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा करते हो अपनी ड्यूटी करना। दो काम करना बहुत मुश्किल काम है, इसको प्राउड करना चाहिए, तारीफ करनी चाहिए, लेकिन इसके पीछे मंशा भी देखना चाहिए कि न्यूक्लियर ना हो हम लोग। थैंक यू। आपको लगता है कि अगर ज्वाइंट फैमिली में होते तो शायद इस प्रॉब्लम का बेटर सोल्यूशन निकल जाता, वो माँ एक अच्छे से ड्यूटी कर हाँ पाती। बिल्कुल, हर कोई ना, अगर आप जॉइंट में रहते हैं ना तो बहुत प्रॉब्लम, आधी प्रॉब्लम हमारी शॉर्ट आउट हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, दिन की, हमारा खाना कौन बनाएगा, ये कौन करेगा, बच्चा कौन देखेगा, वो बहुत लाइफ शॉर्ट हो जाती है। इसलिए जॉइंट फैमिली बहुत होता है अच्छा। आजकल होती है कि नहीं बन रहा, लेकिन आप रहो तो सही। ठीक है, बात तो करो, बात करने से सब कुछ शॉर्ट हो जाता है। आज एक फोटो बहुत वायरल हो रही है, इस फोटो को देख के आप दोनों की क्या प्रतिक्रिया है? एक पॉजिटिव पिक है। एक माँ ड्यूटी पर है, वो अपने बच्चे की ड्यूटी में भी लगी और अपने ऑफिशियल ड्यूटी में भी लगी हुई है। इट्स पॉजिटिव पिक। इंटरनेट पर एक बहुत बड़ा प्रश्न ये उठा है कि अभी जो दिल्ली में भगदड़ की स्थिति हुई है, उसके बाद क्या इनको दिल्ली के स्टेशन पे ड्यूटी में लगाना चाहिए था? देखिए, अब वो तो उनके डिपार्टमेंट का कॉल होगा, लेकिन अगर इस फोटो का पॉजिटिवली लेंगे तो फिर आप इसको वैसे देख सकते हैं कि भाई उनको ड्यूटी पे भी आना था, उनको बेबी का भी ख्याल रखना था, उनको अपनी मातृत्व की ड्यूटी को भी पूरा करना था। तो मुझे लगता है कि ठीक है, और ड्यूटी पे लगाना नहीं लगाना वो तो उनके डिपार्टमेंट का कॉल होगा, लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता कोई बुराई है कि भाई वो बच्चे के साथ अगर ड्यूटी कर रही हैं तो उनको लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। ये डिबेट का विषय नहीं हो सकता। आप ये फोटो देखकर क्या बोलेंगे? देखो हर्षिता, जिस तरह से फोटो सामने आई है, यहाँ पर सही बात है कि क्योंकि एक जो माँ है वो दो काम संभालते हुए नजर आ रही है। और ये देखिए, क्योंकि एक महिला के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी होती है, घर परिवार की होती है, साथ ही अगर वो नौकरी कर रही है तो वहाँ पर भी वो चाहती है कि कोई कमी ना होने पाए। और मेरे ख्याल से छुट्टी लेने से अच्छा है कि अगर बच्चे के साथ वो ड्यूटी को कर रही हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जिस तरह से आप पूछ रही हैं कि अगर इनको ड्यूटी पर लगाया जाए तो आप इसे कितना जस्टिफाई करेंगी, तो हाँ, ये बात ज़रूर हो सकती है कि आपका डिपार्टमेंट कितनी गंभीरता से उस ड्यूटी को ले रहा है, कहाँ पर इनकी पोस्टिंग की गई थी, कहाँ तैनाती की गई थी, ये ज़्यादा महत्व रखता है। कि अगर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया है, वहां पर इनको तैनात करें तो जाहिर सी बात है वो बच्चे के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है और खुद लोगों के लिए भी। लेकिन हाँ, अगर ऐसी ड्यूटी है कि आपको दूर से वॉच करना है तो वहां पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर महिला उस हिसाब से जो कांस्टेबल है या जो भी ये सुरक्षा कर्मी, वो काम कर सकती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये था हमारे न्यूज रूम में प्रेजेंट लोगों का रिएक्शन। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या इस महिला पुलिसकर्मी को उस वक्त ड्यूटी करनी चाहिए? और आपके क्या सवाल हैं, आपके इस पे क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी वीडियो के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। मेरा नाम है हर्षिता, शुक्रिया।